संपूर्ण महाभारत संभव पर्व अध्याय 122 और 123। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति और उनके नामाकरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। जब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो, तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी, अत्यंत श्रेष्ठ अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी पुत्र था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रियों को बल से भी बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो सबसे बल में श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़ कर हैं। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देव श्रेष्ठ वायु का विधि पूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने वायु देवता का आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और यूं बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशाल काय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायु से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंग से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी। इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया है। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंग से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया
पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न से सुशोभित थे, सूर्य देव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान हैं। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे यह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्यतर प्राणियों, दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक सामवत्सर व्रत का उपदेश दिया। और भारत, वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्र देव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते, सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौओं तथा सुहृदों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला होगा, शत्रुओं को शोक देने वाला, समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यो कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रु दमन नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यो कहने पर यशस्वनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गूंजती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत अस्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा कारुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। उसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। वह महाबली वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा
युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपात नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस पालेगा। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चरित वह आकाशवाणी सुंदर सतश्रृंग निवासी तपस्वी मुनियोत्था विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूह को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विंता के पुत्र गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तऋषि गण, भारद्वाज, काश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदाग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति, दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आई। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया। वे सभी अर्जुन के गुण गाने लगे, नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब ओर खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर में गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, पुरनायु और अनघ, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कार्ष्णी, नंदी एवं चित्र, 13वें सलीगी सिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ऋत्वा और बृहत्वा, बृहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वसु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और सरु तथा गीता माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु, राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे। इसी प्रकार आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास से भरकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना, अनवद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका, सोमा, मिश्रकेशी और अलम्बुसा, मरीचि और सुचिका, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, खेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया एवं बपु, पुंडरीका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा सारद्वती आदि ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वासी और पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगी। धाता और आर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी नृति एवं अजैकपाद, अहिपुरधन्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में खड़े थे। दोनों अश्वनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वेश देवगण तथा साध्यगण वहां सब और विद्यमान थे। कारकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, काश्यप और कुंड महानाग, तक्षक ये तथा और भी बहुत से महाबली महाक्रोधी तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। ताक्ष और अरिष्टनेमी, गरुड़ एवं असित ध्वज, अरुण तथा आरुणी, विंता के पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तप सिद्धि महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडुपुत्र
लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्म पत्नी कुंती से कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों में नहीं दी गई है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री अश्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह उल्टा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतान उत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कहती हो वह ठीक ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए, धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बहन कर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था, परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन रह गई। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बराबर बना रहता था, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का भाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राजर्षियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। आनंदिते, इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज पांडु के यो कहने पर कुंती देवी ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्वनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था, दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई न था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्वनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदनंतर सतश्रृंगी निवासी ऋषियों ने उन सब के नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझेले का नाम भीमसेन, तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों से पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल, दूसरे का सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रति वर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे,
तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली, पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक सतश्रृंगी निवासी समस्त मुनियों और पत्नियों के प्रिय थे। तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से यह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिया। इससे मैं ठगी गई। अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आवाहन से तो 2 पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। मैं आपसे वही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल डाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान महाप्रकर्मी तथा सिंह सी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडुपुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। सतश्रृंगी निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्र की भांति लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृष्णिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे, अहो राजा पांडु किंदम मुनि के साप से भयभीत हो सतश्रृंग पर्वत पर चले गए और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए। वे शाक मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं, सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोकमग्न थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब वृष्णिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में बात कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही वे सब के सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वासुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृष्णियों ने कहा, महायशस्वी वासुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर वासुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी दास वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान गौवें चांदी स्वर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहितों ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वासुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकर्ण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। भारत पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकर्ण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत सरियाती वंशज के एक पुत्र पृषद थे, जिनका नाम था सुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन सुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा सुक सतश्रृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी
नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए। युधिष्ठिर तोमर फेंकने में धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ। दोनों माद्री पुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए। परंतप सब्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति खड्ग बाण ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाठ छूर एवं नाराज अर्जुन को दिए। विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गिद्ध की पंखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बहुत बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह अनुभव करने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर एक एक वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर स्याने हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक और नामाकरण नामक 122 और 123 अध्याय पूरा हुआ।